ईरान इजराइल युद्ध में चीन की भूमिका और संभावित भागीदारी का विश्लेषण विस्तार से दिया गया। यह विश्लेषण चीन की आधिकारिक स्थिति, आर्थिक और रणनीतिक हितों, अब तक की कार्रवाई और भविष्य में गहरी भागीदारी की संभावना पर आधारित है। यह जानकारी उपलब्ध डेटा भू राजनीतिक गतिशीलता और 18 जून 2025 तक की स्थिति पर आधारित है। चीन की आधिकारिक स्थिति। चीन ने इजराइल के ईरान पर सैन्य हमलों, खासकर जून 2025 में शुरू हुए ऑपरेशन राइजिंग लायन की कड़ी निंदा की, जिसमें इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता लिन लिया ने इन हमलों को ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत हू कांग ने इजराइल के जोखिम भरे सैन्य कदमों को तत्काल रोकने की मांग की और क्षेत्रीय तनाव को कम करने की अपील की। चीन ने खुद को तटस्थ मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत किया, जो कूटनीति के माध्यम से शांति की वकालत करता है। उसने कभी पक्षों से तनाव कम करने और बातचीत को बढ़ावा देने का आह्वान किया। चीन का कहना है, फोर्सफुली कोई भी मसला सुलझाया नहीं जा सकता। हर मसले को सुलझाने के लिए शांति वार्ता की आवश्यकता है। यह चीन की मध्य पूर्व नीति के अनुरूप है, जिसमें वह सैन्य हस्तक्षेप से बचता है और वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी छवि को बनाए रखता है। चीन की रणनीतिक और आर्थिक हित, इन सब में इस वॉर में चीन का ईरान के साथ गहरा आर्थिक और रणनीतिक रिश्ता है, लेकिन वह इस संघर्ष में सावधानी बरत रहा है ताकि वह अपने व्यापक हितों की रक्षा कर सके। ऊर्जा सुरक्षा। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जो ईरान के 90% तेल निर्यात को खरीदता है। यह ईरान की अर्थव्यवस्था का लगभग 20% हिस्सा है। युद्ध से तेल आपूर्ति में व्यवधान का खतरा है, खासकर अगर ईरान हॉर्मुज़ जलडंबू मध्य को बंद करता है, जहां से प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल का व्यापार होता है। इससे तेल की कीमतों में 9% की वृद्धि पहले ही हो चुकी है, जो चीन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। जियोपॉलिटिक्स इंपैक्ट क्या होंगे इस वॉर के? चीन मिडिल ईस्ट में अपनी बेल्ट एंड रोड पहल BRI और 2023 में सऊदी ईरान समझौते जैसे कदमों के जरिए अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहता है। यह युद्ध उस कूटनीतिक शक्ति के रूप में अपनी छवि मजबूत करने का अवसर देता है चाइना को, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप से सऊदी अरब, UAE और इजराइल जैसे अन्य क्षेत्रीय साझेदारों के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं। पश्चिम विरोधी गठबंधन। चीन रूस ईरान के साथ रेड ग्रीन गठबंधन में शामिल है, जो वेस्टर्न प्रभाव को चुनौती देता है। हालांकि चीन का ध्यान स्थिरता पर है, क्योंकि व्यापक क्षेत्रीय युद्ध उसके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्षेत्रीय संतुलन। चीन का इजराइल, सऊदी अरब, UAE जैसे देशों के साथ भी व्यापारिक रिश्ता है। वह अपनी तटस्थ छवि बनाए रखना चाहता है ताकि इन साझेदारों को नाराज न करे। चीन की अब तक की कार्रवाई। चीन की प्रतिक्रिया मुख्य रूप में कूटनीतिक और बयानबाजी तक ही सीमित, जिससे सैन्य हस्तक्षेप का कोई ठोस सबूत नहीं। चीन ने इजराइल के हमलों की लगातार निंदा की, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। चीन विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान समकक्ष के साथ बातचीत में इजराइल की कार्रवाई की निंदा की और तेहरान के साथ संपर्क में रहने का वादा किया। चीन ने इजराइल और ईरान में अपने नागरिकों को जटिल और गंभीर सुरक्षा स्थिति के कारण निकालने की सलाह दी। इजराइल में चीनी दूतावास ने जॉर्डन के रास्ते निकलने की सिफारिश की, जबकि ईरान में दूतावास ने सीमा बंद होने की चेतावनी दी। यह दर्शाता है कि चीन की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा है, न कि सैन्य हस्तक्षेप। सैन्य सहायता की अटकलें। ईरान मीडिया और एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया चीनी सैन्य परिवहन विमान ईरान में उतरे, जिसमें ड्रोन, हवाई रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की अटकलें लगी। हालांकि इन दावों का कोई विश्वसनीय सबूत है नहीं। चीनी सोशल मीडिया जैसे वीगो कुछ टिप्पणीकारों ने कहा कि ईरान की चीनी हथियार जैसे J-10 लड़ाकू विमान या होंकी मिसाइल रक्षा प्रणाली से फायदा हो सकता था, लेकिन यह व्यक्तिगत राय न कि आधिकारिक नीति। चीन तेल खरीद और शियान तेहरान रेलवे जैसे बुनियादी ढांचा परियोजना के माध्यम से ईरान को आर्थिक समर्थन देता रहता है। यह इनडायरेक्ट समर्थन
ईरान की इकोनॉमी को मजबूत करता है। चीन की प्रत्यक्ष भागीदारी की संभावना। एक्स पर कुछ पोस्टों में दावा किया गया है कि चीन युद्ध में कूद सकता है या ईरान के साथ सैन्य रूप से गठबंधन करेगा, लेकिन कई कारणों से यह संभावना कम है। गैर हस्तक्षेप नीति। चीन की विदेश नीति गैर हस्तक्षेप पर आधारित है, जो आर्थिक स्थिरता और वैश्विक व्यापार को प्राथमिकता देती है। युद्ध में शामिल होने से वैश्विक प्रतिक्रिया, तेल आपूर्ति में व्यवधान और आर्थिक नुकसान का जोखिम होगा। प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप से अमेरिका युद्ध में और सक्रिय हो सकता है, जो इजरायल को खुफिया जानकारी, हवाई रक्षा और बंकर बस्टर बम प्रदान कर रहा है। चीन खासकर ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के साथ टकराव से बचना चाहता है। सीमित सैन्य क्षमता। चीन की सैन्य क्षमता बड़ी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में शक्ति प्रक्षेपण की उसकी क्षमता अमेरिका की तुलना में सीमित है। सैन्य बल या हथियार भेजना रसद की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होगा। कूटनीतिक लाभ। चीन के इस युद्ध में चीन को सैन्य हस्तक्षेप की तुलना में कूटनीतिक स्थिति से अधिक लाभ मिलता है। इजरायल की निंदा और मध्यस्थता की पेशकश से वह अपनी वैश्विक छवि को सुधार और मजबूत करता है। चीन की प्रतिक्रिया सावधानी पूर्वक रणनीति को दर्शाती है, जो उसके हितों की रक्षा करती है। चीन का ईरान को मुख्य समर्थन आर्थिक, तेल जैसे तेल खरीद, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, ये ईरान की सैन्य क्षमता को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करता है। चीन सरकारी मीडिया और टिप्पणीकार इजरायल और अमेरिका को आक्रामक के रूप में चित्रित करते हैं, जो पश्चिम प्रभाव को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि ये प्रयास सैन्य इरादे से अधिक वैश्विक धारणा को आकार देने के लिए है। एक्स पर दावे की चीन प्रतिरोध के अक्ष में शामिल हो रहा है या वैश्विक युद्ध की तैयारी कर रहा है, अतिशयोक्तिपूर्ण और बिना सबूत के। यह संभवतः प्रचार या अटकलें है। युद्ध से ईरान कमजोर हो सकता है, जो चीन के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। अगर ईरान की परमाणु और सैन्य क्षमता को नुकसान पहुंचता है, तो चीन को अपनी मध्य पूर्व रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। वर्तमान स्थिति के आधार पर चीन की भागीदारी की संभावित परिदृश्य। चीन इजरायल की निंदा, ईरान का समर्थन, तनाव कम करने की वकालत जारी रखेगा। यह उसकी तटस्थ छवि को बनाए रखता है। चीन तेल खरीद बढ़ा सकता है या ईरान का पुनर्निर्माण सहायता दे सकता है, ताकि बिना सैन्य हस्तक्षेप के उसका समर्थन कर सके। अगर चीन सैन्य उपकरण जैसे ड्रोन रक्षा प्रणाली देता है, तो वह गुप्त रूप से करेगा, हालांकि इसका विश्वसनीय सबूत नहीं है। चीन सऊदी ईरान समझौतों की तरह युद्ध विराम की मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन अमेरिका की मौजूदगी इसे चुनौतीपूर्ण बनाती है। प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के लिए चीन की नीति में बड़ा बदलाव चाहिए, जैसे तेल आपूर्ति पर सीधा खतरा या कम संभावना वाला परिदृश्य। चीन ईरान इजरायल युद्ध में भूमिका मुख्य रूप से कूटनीतिक और आर्थिक है, जिसमें वह इजरायल की निंदा, ईरान का समर्थन और तनाव कम करने की वकालत करता है। एक्स पर सैन्य हस्तक्षेप की अटकलें बिना सबूत के है और चीन की गैर हस्तक्षेप नीति के विपरीत चीन तेल खरीद और बुनियादी ढांचा परियोजना के जरिए ईरान को अप्रत्यक्ष समर्थन देता रहेगा, ताकि उसकी वैश्विक छवि और आर्थिक हित दोनों बने रहे। हालांकि अमेरिका की इजरायल के साथ साझेदारी और चीन की सीमित क्षेत्रीय सैन्य क्षमता उसकी भूमिका को सीमित करती है। युद्ध से चीन तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय प्रभाव को जोखिम, लेकिन उसकी सावधानीपूर्ण रणनीति प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचने की ओर इशारा करती है। धन्यवाद।